दोस्तों, नया साल कुछ ही दिन बाद आने वाला है। 2025 बहुत ही करीब है और 2025 में आप कुछ बेहतरीन बुक के साथ आप जनवरी मंथ को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हैं मेरे कुछ टॉप 5 बुक रिकमेंडेशन। पहला बुक जो है हमारे लिस्ट में, वो है एक बेहतरीन बुक और एक बेहतरीन सुझाव, एक वो दुनिया के बेस्ट राइटर के द्वारा। उनका नाम है जेम्स क्लियर। सब कोई इस बुक को कितनी बार एड्स में देख चुके होंगे या किसी के मुँह से ज़रूर आपने इस बुक के बारे में सुना होगा मल्टीपल टाइम्स। बुक नेम इज़ एटॉमिक हैबिट्स। यस, एटॉमिक हैबिट्स एक बेहतरीन बुक है आदतों के ऊपर। अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं और बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये इस बुक से अच्छा दुनिया में कोई भी बुक नहीं हो सकता है। इसमें बेहतरीन टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हुई है, जिसको फ़ॉलो करके आप अपने लाइफ़ को बेटर बना सकते हो, अपनी लाइफ़ को एक ऑर्गनाइज़्ड वे में चला सकते हो। जो भी आपकी पुरानी बुरी आदतें हैं, उन पे आप विजय पा सकते हो, अच्छी आदतें अपना सकते हो। बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च शेयर की गई है, क्यों हम लोग विल पावर रहने के बावजूद भी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, क्यों बुरी आदतें इतनी डीपली रूटेड हो जाती है, क्योंकि ताकि उनसे हम लोग निपटना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डिफरेंट टेक्निक्स बताया गया है और काफ़ी प्रैक्टिकल लैंग्वेज है ना? ईज़ी लैंग्वेज है, ईज़ी रीड है। आप इसको एक बार क्या आप इसको कम से कम 5 बार ज़रूर पढ़ना। दूसरा बुक रिकमेंडेशन जो है, वो है द लॉज़ ऑफ ह्यूमन नेचर। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने पावर लिखा, जिन्होंने आर्ट ऑफ सेडक्शन लिखा, जिन्होंने मास्टरी लिखा, जिन्होंने द 48 लॉ ऑफ पावर लिखा। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन राइटर है। इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में काफ़ी दिन तक रिसर्च किया और इसको कॉन्साइज़ फॉर्म में इस बुक के थ्रू प्रेज़ेंट किया है। इस बुक के थ्रू आप जानोगे कि ह्यूमन्स का बिहेवियर मल्टीपल प्लेसेस पे कैसे चेंज होता है ना? कैसे लोग आपको डिसीव कर सकते हैं, कैसे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप लोगों के नेचर के बारे में जानकर आप अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं, है ना? कैसे कई कुछ बातें जो है ना, काफ़ी विवादात्मक है कि आप कुछ अगर आप गलत चीज़ इसकी फ़ॉलो कर गए तो हो सकता है लोगों का आप नुकसान भी कर सकते हो। तो काफ़ी सावधानी से इसको पढ़िएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छी बुक है। आपको ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरों को, कैसे लोग डोमिनेट करते हैं, कैसे लोगों के बुरे ख़्याल के बारे में बुरे नियत के बारे में आप पहचान सकते हो, ताकि वो आपका नुकसान ना कर पाएँ। तीसरा बुक जो है हमारे लिस्ट में, वो है हू मूव्ड माय चीज़। देखने में तो ये बहुत पतली-सी बुक है, बट ये अपने टाइम की बेस्ट सेलर बुक रही है। इसके राइटर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। इन्होंने पीक्स एंड वैली ऑफ लाइफ भी लिखा है। जब वो लिख रहे थे हू मूव्ड माय चीज़, तो जब ये प्रकाशित हुआ, तो स्टार्टिंग में ये बुक उतना नहीं चला, बट जब ये एक तरह से फैलने लगा तो बहुत सारे लोगों को की लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट आया इससे। अ, इस बुक को आप जब स्टार्ट करेंगे, तो किन-किन लोगों को मदद मिली है इस बुक के थ्रू, आप पढ़ेंगे कि लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, तब ये बुक उनकी ज़िंदगी में आया, है ना? कैसे इस बुक ने उनकी लाइफ को करी कंप्लीटली ओवरहॉल किया, मतलब काया-पलट हुआ उनकी ज़िंदगी में। तो इस बुक में बेसिकली है क्या? इस बुक में है कि हम लोग अक्सर अपने गोल को पाने के बाद फँस जाते हैं, एक जगह पे स्टक हो जाते हैं और कभी-कभी चेंजेस को एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी हो जाता है हमारे ग्रोथ के लिए। 2 चूहों की कहानी है, चूहों के इन एंड अराउंड चलता है, ठीक है? उसके बाद मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ को कैसे पाया जा सकता है, कैसे हम बॉरेडम को एम्ब्रेस किया जा सकता है, कैसे कंटीन्यूअसली मूव किया जाता है लाइफ़ में, कैसे उतार-चढ़ाव जीवन में आते हैं, सबके बारे में बेहतरीन ढंग से छोटे-छोटे चैप्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। और कैसे इसमें ऐसे ये बोला गया है इस बुक के थ्रू कि कभी भी लाइफ में हमें एक जगह एक चीज़ को पाकर स्टक नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज़ मूव फॉरवर्ड, वी शुड ऑलवेज़ लुक फॉर बेटर थिंग्स, वी शुड वर्क हार्ड, नेवर बी सैटिस्फाइड विथ एनी सिचुएशन, विथ एनी पीपल, इवन विथ आवरसेल्व्स आल्सो, क्योंकि जब हम सैटिस्फाइड हो जाते हैं, तो हमारा लाइफ जो होता है वो काफ़ी ग्रोथ हमारी लाइफ का ग्रोथ रुक जाता है ना? तो कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर एक होप मिलेगा। चौथा बुक जो है वो एक बेहतरीन बुक है और 2024 में जो मैंने बुक पढ़ी, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसके राइटर हैं जो एक चाइनीज़ हैं और उन्होंने उनका बचपन जो रहा वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में काफ़ी परेशानी आती थी। इसकी वजह से उन्होंने बहुत सालों तक उनको अपने दिमाग के साथ संघर्ष करना पड़ा। बट उन्होंने कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अपने अंदर झाँक कर अपने अंदर की कमी को देखा और दुनिया में एक प्रकाश फैलाया अपनी किताब के थ्रू। बुक का नाम है लिमिटलेस। लिमिटलेस के बारे में लगभग हर जो बुक लवर्स हैं वो जानते होंगे कि लिमिटलेस कितनी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें हमारे ब्रेन पावर को कैसे एनहांस किया जाता है, हमारे एमिगडाला के फंक्शन को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या रोल होता है, हमारे डाइट का क्या रोल होता है, हमारे थिंकिंग का, पॉजिटिव थिंकिंग का क्या रोल है, हमारे नेगेटिव थिंकिंग का हमारे ब्रेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे दिमाग से कमज़ोर लोग भी अपने दिमाग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे लाइफ में अगर कोई ट्रॉमा है तो उससे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पे इस बुक के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया गया है ना? कैसे
अच्छी डाइट को फ़ॉलो करके हम अपने ब्रेन पावर को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे हम फ़ास्ट रीडिंग को डेवलप कर सकते हैं। कैसे लॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक हम अपनी मेमोरी में रिटेन किए रख सकते हैं। है ना? क्यों हम भूल जाते हैं, क्यों हमें चीज़ें याद नहीं रहती। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है और ये भी बोला गया है कि इसमें दुनिया में जो होते हैं वो जीनियस के कई प्रकार हैं। है ना? ऐसा नहीं कि जो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, वो ही सिर्फ़ जीनियस हैं। एक चित्रकार जो होता है, पेंटर भी होता है, वो भी अपने आप में जीनियस है। एक गार्डनर जो है, वो भी अपने आप में जीनियस है। तो डिफरेंट वेज़, डिफरेंट टेक्नीक्स एक होप दिया है इस बुक के थ्रू जिम क्विक ने उन लोगों को जो लोग अपने आप को दिमाग से कमज़ोर समझते हैं, ठीक है? सो एक कहावत है, व्हेन यू पिन पॉइंट टू लिमिट, यू बिकम लिमिटलेस। सो गाइस आखिरी बुक जो है वो हमारे लिस्ट का जो है, वो है डिसिप्लिन के ऊपर। सभी लोग जानते हैं डिसिप्लिन कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी के लिए क्योंकि इसके बिना हम एक अच्छा जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो आखिरी बुक है, वो एक बहुत ही बड़े राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी जिन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर भी बुक लिखा है ईट दैट फ्रॉग नाम का। आप लोग मेरे चैनल को अगर देखेंगे, लिस्ट में देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये बुक जो है जो आखिरी लिस्ट में है 5वें नंबर वाली बुक जो है, उसका नाम है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। क्या होता है सेल्फ डिसिप्लिन का पावर, है ना? इनको लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने ही। ये एक बेहतरीन किताब है डिसिप्लिन के ऊपर कि डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है नॉट इन ओनली इन करियर। करियर वाइज़ तो इंपॉर्टेंस रखता ही है बट ये रिलेशनशिप में भी एक डिसिप्लिन को अपनाना कि हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे हेल्थ को एंड अदर थिंग्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बारे में बेहतरीन ढंग से 21 चैप्टर्स में बताया गया है। सेल्फ डिसिप्लिन जैसे हम किसी गोल पे फ़ोकस रखते हैं तो डिसिप्लिन रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। यार या फिर हम लोग हेल्थ में अगर कोई हेल्दी हैबिट अपना रहे हैं सपोज़ लेट्स से आई वांट टू लूज़ वेट तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। तो टिप्स एंड टेक्निक्स इसमें बताया गया है कि कैसे आप लंबे समय तक डिसिप्लिन रह सकते हैं बिकॉज़ डिसिप्लिन के बिना कुछ होता नहीं है। और सक्सेस मिलने पर बहुत लोग क्या होते हैं सक्सेस मिलने से पहले तक बहुत डिसिप्लिन होते हैं बट सक्सेस मिलने के बाद वो लोग डिसिप्लिन को उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है। मनी मनी में कितने हम डिसिप्लिन है, मनी को लेकर कितने डिसिप्लिन है, हम अपने करियर को लेके कितने डिसिप्लिन, हम अपने फ्रेंडशिप को लेके कितने डिसिप्लिन है, हम कैसे अपने बाउंड्रीज को तय करते हैं, उस मामले में कैसे डिसिप्लिन है, डिफरेंट फील्ड में कैसे हम डिसिप्लिन रहे, इस बुक के थ्रू आपको बताया गया है। अगर आपको डिसिप्लिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता तो मैं बोलूँगा डायरेक्टली आप जनवरी 2025 बुक में अगर बुक स्टार्ट करते हो तो हालाँकि ये 5वें नंबर वाली बुक है बट इम्पोर्टेंस के लिहाज से कहीं भी कम नहीं है। द फर्स्ट यू बुक यू कैन स्टार्ट विथ इज़ द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। बेहतरीन बुक है और डिसिप्लिन में कुछ भी नहीं छोड़ा है ब्रायन ट्रेसी ने, सब कुछ इसमें डाल दिया है। अगर आप फॉलो करते हो डेफिनिटली आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो ये थे कुछ बुक रिकमेंडेशंस, आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ छूट गया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे बुक्स के ऊपर। बहुत लोगों पे भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। आई एम प्लानिंग टू मेक वीडियोज़ ऑन सम इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज़, पर्सनैलिटीज़, स्पोर्ट पर्सन, राइट? सो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। हमें सब्सक्राइबर को चाहिए, आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अविनाश मिश्रा साइनिंग ऑफ।